साउथ कोरिया दुनिया में छाया हुआ है। यह देश अपनी वाइब्रेंट कल्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी सबसे टॉप की है। साउथ कोरिया ने इनोवेशन और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है। यह देश ग्लोबल मार्केट में एक मेजर प्लेयर है और इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काबिले तारीफ है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा इशू छुपा हुआ है। इस मॉडर्न सोसाइटी के पीछे कई अनसीन स्ट्रगल्स हैं। साउथ कोरिया मेंटल हेल्थ के क्राइसिस से जूझ रहा है, जहां डिप्रेशन और एंजाइटी लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस ऐसे में हम उन कॉम्प्लेक्स कारणों को एक्सप्लोर करेंगे जो इस क्राइसिस को बढ़ावा दे रहे हैं और इसे एड्रेस करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, हेल्थ केयर सिस्टम्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हम साउथ कोरिया में मेंटल हेल्थ को लेकर कल्चरल प्रेशर्स, इकोनॉमिक एंजाइटीज और सोशल स्टिग्मा के बारे में जानेंगे। यह समझना जरूरी है कि कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लोगों की मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। इन फैक्टर्स को समझना इफेक्टिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए बहुत जरूरी है। हमें यह जानना होगा कि कैसे हम एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं। यह समय इस साइलेंट स्ट्रगल पर प्रकाश डालने और सभी साउथ कोरियाई लोगों के लिए एक हेल्थी फ्यूचर की दिशा में काम करने का है। हमें मिलकर इस क्राइसिस का सामना करना होगा और एक बेहतर टुमारो की ओर कदम बढ़ाना होगा। साउथ कोरिया एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। सैमसंग और एलजी जैसी कंपनीज के साथ यहां का टेक्नोलॉजी सेक्टर इनोवेशन के लिए फेमस है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक होने के साथ साथ साउथ कोरिया की कल्चर ने भी ग्लोबल ऑडियंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, के-पॉप म्यूजिक से लेकर अक्लेम्ड फिल्म्स तक। हालांकि इस रिमार्केबल प्रोग्रेस की एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। सक्सेस के लिए लगातार होड़ ने इंडिविजुअल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है। ये प्रेशर और दूसरे फैक्टर्स बढ़ते हुए मेंटल हेल्थ बर्डन में कंट्रीब्यूट हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स साउथ कोरिया के मेंटल हेल्थ क्राइसिस की एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डेवलप्ड नेशंस में साउथ कोरिया में सुसाइड रेट्स सबसे ज्यादा हैं। कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के रिपोर्ट के अनुसार यंगस्टर्स के लिए सुसाइड मौत का एक लीडिंग कॉज है। ये नंबर्स डराने वाले हैं और इंटरवेंशन की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स के पीछे डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे असली लोग हैं। इस क्राइसिस को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि इफेक्टिव सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकें। साउथ कोरियाई सोसाइटी अचीवमेंट पर बहुत जोर देती है। छोटी उम्र से ही इंडिविजुअल्स पर पढ़ाई में अव्वल आने, अच्छी जॉब्स पाने और फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये कल्चरल प्रेशर स्ट्रेस, एंजाइटी और इनएडिक्वेसी की फीलिंग को बढ़ा सकता है। वा ब्यूंग का कॉन्सेप्ट, जिसे अक्सर कल्चर बाउंड सिंड्रोम के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, इसी प्रेशर को दर्शाता है। यह फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के कलेक्शन के रूप में सामने आता है, जिसमें इंसोम्निया, फैटीग और एंगर शामिल हैं, जिन्हें अक्सर सप्रेस्ड इमोशंस और सोसाइटल प्रेशर्स के कारण माना जाता है। सेक्शन 5 इकोनॉमिक एंजाइटीज। साउथ कोरिया की इकोनॉमिक सक्सेस अपने चैलेंजेस के बिना नहीं रही है। इस देश ने रिमार्केबल ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज भी उभरे हैं। बढ़ती हुई लिविंग कॉस्ट्स, जॉब इनसिक्योरिटी और इनकम इनइक्वालिटी ने एंजाइटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ावा दिया है, खासकर यंग जनरेशंस में। ये इश्यूज न केवल उनके डेली लिव्स को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स और एस्पिरेशंस को भी हिंडर करते हैं। सैम्पो जेनरेशन एक ऐसा टर्म जो उन यंगस्टर्स की बढ़ती हुई संख्या को दर्शाता है जो इकोनॉमिक प्रेशर्स के कारण डेटिंग, मैरिज और बच्चे पैदा करने से तौबा कर रहे हैं। इन एंजाइटीज को दर्शाता है। ये जनरेशन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लिव्स में बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये इकोनॉमिक प्रेशर्स होपलेसनेस और डिस्पेयर की फीलिंग को बढ़ा सकते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज का खतरा बाज जाता है। कई यंग एडल्ट्स डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो उनके ओवरऑल वेलबीइंग को प्रभावित कर रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी और कम्पिटिटिव जॉब मार्केट इन चैलेंजेस को और भी बदतर बना देते हैं।
जिससे बहुत से यंगस्टर्स ओवरवेल्म्ड और अपने फ्यूचर के बारे में अनसर्टेन फील करते हैं। ये इश्यूज उन्हें अपने करियर और पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी पाने से रोकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी असर पड़ी दिखता है। सेक्शन 6, द एल्डरली एंड आइसोलेशन। हालांकि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस साउथ कोरिया में सभी एज ग्रुप्स को अफेक्ट करती हैं, लेकिन एल्डरली लोग यूनिक वल्नरेबिलिटीज का सामना करते हैं। तेजी से हो रहे सोसाइटल चेंजेस, डिक्लाइनिंग हेल्थ, सोशल आइसोलेशन और लव्ड वंस के गुजर जाने जैसे फैक्टर्स ओल्डर एडल्ट्स में डिप्रेशन और सुइसाइड की बढ़ती हुई रेट्स को बढ़ावा देते हैं। ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स, जहां कई जनरेशन साथ रहती थीं, अब कम होती जा रही है, जिससे एल्डरली लोगों में सोशल आइसोलेशन भी आए चल रहा है। मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा के साथ मिलकर यह आइसोलेशन बहुत से ओल्डर एडल्ट्स को जरूरी हेल्प लेने से रोकता है। सेक्शन 7, साइलेंस एंड स्टिग्मा। साउथ कोरिया के मेंटल हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस करने में एक बड़ा बैरियर है मेंटल इलनेस को लेकर फैला हुआ स्टिग्मा। बहुत से लोग जजमेंट, शेम और डिस्क्रिमिनेशन के डर से हेल्प लेने से हिचकिचाते हैं। यह स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बातचीत करने से रोकता है, जिससे अर्ली इंटरवेंशन और सपोर्ट में बाधा आती है। मेंटल इलनेस को लेकर स्टिग्मा साउथ कोरियाई सोसाइटी में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस वाले इंडिविजुअल्स को अक्सर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सोशल सेटिंग्स में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जजमेंट और सोशल आइसोलेशन का यह डर उनकी कंडीशन को और भी बदतर बना सकता है, जिससे हेल्प लेना और भी मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 8, टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर। मेंटल हेल्थ क्राइसिस की अर्जेंसी को समझते हुए साउथ कोरियाई गवर्नमेंट ने इसे एड्रेस करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। इनिशिएटिव्स में मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए फंडिंग बढ़ाना, सुइसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइंस एस्टैब्लिश करना और स्टिग्मा से लड़ने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करना शामिल है। गवर्नमेंट ने वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव करने और इकोनॉमिक प्रेशर्स से जूझ रहे यंगस्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है। हालांकि ये एफर्ट्स सही डायरेक्शन में एक कदम है, लेकिन लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट और एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स। साउथ कोरिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से परे अवेयरनेस बढ़ाना और मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा को तोड़ना बहुत जरूरी है। ओपन कॉन्वर्सेशंस, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स और स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने वाले मीडिया पोर्ट्रेयल्स एक ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। मेंटल वेलबींग को बढ़ावा देने में स्कूल्स, वर्कप्लेसेस और कम्युनिटीज सभी की भूमिका होती है। मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्प सीकिंग बिहेवियर्स को प्रमोट करना और सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट करना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी की तरफ कल्चरल शिफ्ट लाने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 10, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। साउथ कोरिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसके डीप रूटेड कॉजेज हैं। यह क्राइसिस केवल इंडिविजुअल स्ट्रगल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जो सोसाइटी के हर लेवल को इम्पैक्ट करता है। इसे एड्रेस करने के लिए स्टिग्मा को तोड़ने, केयर तक एक्सेस को इंप्रूव करने और ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत है जो मेंटल वेलबीइंग को प्राथमिकता दे। यह कमिटमेंट केवल गवर्नमेंट पॉलिसीज और हेल्थ केयर सिस्टम्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें हर सिटीजन की एक्टिव पार्टिसिपेशन भी शामिल होनी चाहिए। यह एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन की जरूरत है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल सके। ओपन डायलॉग्स को बढ़ावा देकर, कल्चरल नॉर्म्स को चैलेंज करके और कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड करके हम एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जहां मेंटल हेल्थ को वैल्यू दी जाए, इंडिविजुअल्स हेल्प लेने के लिए एम्पावर्ड फील करें और सभी को थ्राइव करने का अपॉर्चुनिटी मिले। सपोर्ट ग्रुप्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मेंटली हेल्थियर साउथ कोरिया की जर्नी के लिए कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और सभी के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट की जरूरत है। यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को मेंटल वेलबीइंग का अधिकार हो।